प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया था कल कि भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी लीला में शामिल करते हैं, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान हमें ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना रहता है कि हमें अहंकार आ जाता है कि हम ये करने वाले हैं। जैसे नल नील के केस में उनको पहले से वरदान था कि जो वो पत्थर डालेंगे वो तैर जाएगा। तो एज हम स्पिरिचुअली रियलाइज सोल तो इस चीज़ को समझ सकती हैं, लेकिन जो फॉलन सोल हैं वो इस चीज़ को कैसे समझें कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, हमारा और अहंकार ना बने, वरना हमें यही लगता रहता है कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं। तो दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के धाम में रहते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको भगवान अपने साथ लेके जाते हैं हर लीला में। सांगो पांगा से पार्षदम, जब राम लीला होगी तो बहुत सारे उनके पार्षद होंगे, जब कृष्ण लीला होगी तो वही पार्षद आएंगे अलग अलग रूपों में, जब चैतन्य महाप्रभु की लीला होगी तो वो पार्षद आएंगे अलग अलग रूपों में। तो यह नित्य सिद्ध वैष्णव जो भगवान के साथ रहते हैं, उनकी जो भक्ति है वो स्पॉन्टेनियस भक्ति है, उसमें कुछ फोर्स नहीं लाना पड़ता। मगर हम जैसे लोगों की जो भक्ति है, हम जैसे लोग कहलाते हैं नित्य बद्ध जीवात्मा, कि हम नित्य बद्ध हैं। दैट मीन्स हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की, कि हम इस तरफ भी आ सकते हैं, भौतिक जगत की तरफ भी और आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो हमें फोर्स देनी पड़ती है ना, कोई हमें पुश करेगा तो हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाएंगे, नहीं तो माया का पुल तो हमेशा है हमारी तरफ, माया में गिरने का। तो भगवान क्या करते हैं, अपने नित्य सिद्ध वैष्णव, अपने नित्य सिद्ध भक्तों को जब भेजते हैं यहाँ पर लीलाएं करने के लिए, तो उनको ग्लोरीफाई कराते हैं। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन क्या कर रहे हैं, संशय दिखा रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है, तो फिर वो गीता सुनते हैं और फिर दोबारा से रीइंस्टेट हो जाती है उनकी पोजीशन। तो क्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही हिरण्यकशिपु, ये कौन है, भगवान के भक्त हैं। जय विजय कौन है, भगवान के भक्त हैं। तो इनको भगवान ग्लोरीफाई करते हैं अपनी लीलाओं में पार्टिसिपेट करके। कई बार उनको गिराते भी हैं, गिराते किस लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। मगर हम जैसे लोग हैं, हम जब गिरते हैं तो भगवान हमें प्योरीफाई करते हैं, तो हमारा ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा कि हम गिरेंगे, तो उस गिरने से हमारा प्योरिफिकेशन होगा। जब हमें हमारे पश्चाताप की भावना जागृत होगी कि अरे यार, भक्ति में आ गया हूँ, 4 साल 5 साल हो गए हैं, उसके बाद भी मेरी इच्छा नहीं हो रही अच्छे से माला करने की, कितना घटिया आदमी हूँ मैं, अभी भी मैं वैष्णव में दोष देखता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ, अभी मेरी हरि नाम में, हरि कथा में रुचि नहीं है। तो ऐसे ही अपने ऊपर धिक्कार आएगी, तो क्या करेगा, ये धिक्कार हमें प्योरीफाई करेगी। कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे तो फिर उससे हमें अपने आप को सुधारने की इच्छा जागृत होगी। सो कृष्णा makes us fall to purify us, but Krishna makes his pure devotees fall to glorify them. Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari. Oh, Gora Gora